नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं बिहार। बिहार में अखिलेश यादव का जोरदार तरीके से स्वागत हुआ और जब अखिलेश यादव ने मंच से बोला तो बिहार की एक एक जनता ने तालियां बजाई और अखिलेश यादव ने महफिल लूट ली। और मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अवध हराया है, आप लोग अब की बार बीजेपी को मगध में हरा दीजिए। मुख्य बिंदुओं को अखिलेश यादव ने क्या क्या बोला इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाना चाहते हैं। चुनाव आयोग को भी घेरा है अखिलेश यादव ने। आपकी जो भी राय हो दोस्तों, आप लोग अपनी राय को जरूर बताइएगा। सुनिएगा अखिलेश जी ने क्या कहा। आपकी जिम्मेदारी हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था, इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा हमने अवध में हराया था। अवध की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया था, जिस अवध के भरोसे बीजेपी बैठी थी। तो अब बिहार वासियों से अपील की है कि आप लोग मगध में हराइए। फिर अखिलेश यादव ने क्या कहा, चुनाव आयोग को लेकर भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाल वाली पार्टी बता दिया। सुनिएगा। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी को इस्तेमाल वाली पार्टी बोला, क्योंकि बीजेपी ने अच्छे तरीके से नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर लिया। अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ ना दिए होते तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते थे, किसी कीमत पर नहीं बन सकते थे। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को भी घेरा और चुनाव आयोग को कहा, जुगाड़ आयोग बीजेपी वालों ने बना लिया है चुनाव आयोग को। उसकी जिससे हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। दोस्तों, चुनाव आयोग के ऊपर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग जब ऐसे कुछ कर्मों को करेगा तो विपक्षी पार्टियां आवाज तो उठाएंगी ही। वहीं पर आप देख सकते हैं बिहार की जनता ने, युवा कैसे सड़कों पर उतरे और अखिलेश यादव ने नौकरी लोग को लेकर क्या कहा। यहाँ बिहार की जनता ये सब देख रही है। बिहार की जनता ने ये भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। दोस्तों, अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो बीजेपी का पलायन होगा, बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा। और अखिलेश यादव ने अगले मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को क्या कहा। अखिलेश ने कहा, एक बार पहले भी इसी बिहार ने बीजेपी का रथ रोका था, इस बार भी बिहार की जनता रथ रोकने का काम करेगी। ये बिहार के लोग जानते होंगे कि कभी एक बार पहले भी रथ रोका था। बिहार के लोग जानते होंगे कि इसी बिहार ने बीजेपी का रथ रोका था। इस बार भी बिहार की जनता उनका रथ रोकने का काम। दोस्तों, यहां पर अखिलेश यादव ने कहा, आगे क्या कहा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहले
वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे, या हमको सड़क पर लाना चाहते हैं। जो लड़ाई 5000 साल से चल रही है भेदभाव अन्याय की, वह अभी भी जारी है। सुनिएगा। फिर राशन का मैं बिहार के लोगों से मैं विशेष अपील करना चाहता हूं। ये जहां वोट बचाने का अपना अधिकार का चुनाव है, ये वोट का अधिकार जो छीनना चाहते हैं, ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। ये आपको हमको सड़क पे लाना चाहते हैं। जो लड़ाई 5000 साल से चल रही है भेदभाव की, अन्याय की, वो लड़ाई अभी भी जारी है। दोस्तों, अन्याय के खिलाफ भी अखिलेश यादव ने आवाज उठाई। उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा, अधिकार बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा संविधान बचेगा, यह संविधान के लिए संजीवनी है। सुनिएगा। ये अधिकार बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा संविधान बचेगा। ये संविधान हमें अधिकार देता है, ये संविधान हमारे लिए संजीवनी है, ये संविधान ही हमारी तमाम समस्याओं का समाधान है। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन को आप जिता करके इन बीजेपी के लोगों को हटाने का काम करोगे। तो देख सकते हैं, जाहिर सी बात है, संविधान है तो सब कुछ है, संविधान नहीं है तो कुछ नहीं है। आप सब जानते हैं, अखिलेश यादव ने कहा, जो लोग हमें और आपको डरा रहे हैं वह आजकल सबसे ज़्यादा ट्रंप से डरे हैं। टैरिफ लगाकर हमारे तमाम कारोबारियों के सामने ट्रंप ने संकट पैदा कर दिया है। बीजेपी के लोग इस पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, टेप लग गया है उनके मुंह पर। सुनिएगा। जनता पार्टी, जो लोग हमें और आपको डरा रहे हैं वो आजकल सबसे ज्यादा ट्रंप से डर रहे हैं, अमेरिका से घबरा रहे हैं। जिस अमेरिका ने हमारे आप पर टैरिफ लगवा दिया, टैरिफ लगा करके हमारे तमाम कारोबारियों के सामने संकट पैदा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो टैरिफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने इस बार तो सामान पर, कारोबार पर तो टैरिफ लगाया ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर भी टैरिफ लगाने का काम। दोस्तों, टैरिफ लगाने से जाहिर सी बात है हमारे देश का सामान जो बाहर सस्ता बिकता था वो अब महंगा बिकेगा, तो महंगा सामान बाहर कौन खरीदेगा? जाहिर सी बात है, इस पर बीजेपी के मुंह नहीं खुल रहे हैं, इस पर विदेश नीति के मुंह नहीं खुल रहे हैं। दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, इनसे दोस्ती है, उनसे दोस्ती है, हवाई यात्रा रोज करते रहते हैं, विदेशी यात्रा रोज करते रहते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है मोदी से। आगे सुनिएगा। हमें पूरा भरोसा है इस यात्रा के माध्यम से हमारे बिहार का वोटर जागरूक हुआ है। न केवल वो अपना वोट बचाएगा, कटने से बचाएगा, वोट डलवाएगा भी, और जब डलवाने के बाद अपने वोट की पहरेदारी कर करके, गिनवा करके बिहार से बीजेपी को बाहर करने का काम करेगा। तो दोस्तों, आपने सुना अखिलेश यादव ने क्या कहा, बीजेपी को बिहार से बाहर करना है। बीजेपी को जैसे उत्तर प्रदेश के लोगों ने लोकसभा में सबक सिखाया, बिहार में भी सिखाया गया था। जो एक सर्वे आता है भारतीय जनता पार्टी करवाती है अब की बार 400 पार, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग को डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो जीतेगी तो बीजेपी ही, ऐसे लोग कहते हैं, जीतेगी तो बीजेपी ही, तो बीजेपी को ही वोट दो। इससे बहुत बड़े पैमाने पर घपला कर लिया जाता है चुनाव में। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर, अखिलेश यादव की बिहार यात्रा को लेकर, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर? कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।